नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सभी भारतवासियों को रमजानुल मुबारक की, और जिस तरीके से तरावियां चल रही है, नेकियां चल रही है, सभी को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद है। और सवाल इस बात का है कि आज हम धारावी के अंदर मौजूद है, और धारावी के अंदर जो तरावी 6 दिन की पढ़ाई गई है, आज उसका खत्म कुरान था। और इमाम साहब ने जो है काफी दुआएं की, काफी बातें उसके लिए की गई है। लेकिन मेरा एक जो स्पेशली सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, हजरत मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रमजान के रोजे 30, कुरान के पारे 30, लेकिन ये जो तरावी का मैटर है, कहीं 6 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 25 दिन, कहीं 28 दिन, तो ये जो अलग अलग दिनों की तरावियां पढ़ाई जा रही है, तो इसकी क्या फजीलत है और क्या इसका सवाब है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे सवाल पूछने का मौका इनायत फरमाए। देखिए, आपका बहुत ही अच्छा और प्यारा और मीठा सवाल, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आपने सही सवाल किया और ये सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक पूरे 30 हैं। और 6 क्यों, 8 क्यों, 8 ही दिन में तरावी क्यों, 10 दिन में ही तरावी क्यों, 15 दिन में ही क्यों तरावी? तरावी का जो नियम है या उसूल व ज़ाबित वो है, उसका ये है कि आप एक चांद से शुरू करें और दूसरी चांद देख के तरावी आप मुकम्मल करें, खत्म करें। ऐसा नहीं है कि हम 6 दिन के तरावी पढ़ लिए तो हम अलबरी हो गए। आप कुरान शरीफ आप 6 तरावी में, 10 तरावी में, 20 तरावी में सुन सकते हैं, लेकिन आप तरावी से आपकी तरावी मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि आपने 6 तरावी में एक कुरान पाक मुकम्मल किया, एक कुरान सुना है। और आपके पास टाइम है तो कल से आप फिर तरावी पढ़िए। टाइम है नहीं, आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये सुन्नत मौक़िदा है और इसका छोड़ना गुनाह है। कल से आप पढ़ें और 30 दिन तक ये तरावी होगी। लेकिन लोग आजकल का जो माहौल है कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम दाम है, प्रेशर है, ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है, हर एक काम में मशगूल हो जाता हूँ, तो मैं बेहतर यह है कि मैं 6 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर लूं और उसके बाद रह गई तो मैं खुद से सूरत तरावी पढ़ सकता हूँ। तो लेकिन वो ये करे जो यहाँ थे, और जो भी वो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने आज तरावी मुकम्मल कर ली तो मेरी तरावी मुकम्मल होगी। नहीं, आपने कुरान पाक मुकम्मल किया है 6 दिनों में, ना कि तरावी मुकम्मल किया है। आपको तरावी इसी तरह 29 या 30 में जब चांद दिखाई देगी तब आपको जाके छोड़नी है, तब तक पढ़नी है। अगर आपने दो बातें कही है कि तरावी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ कुरान आपने पूरा पढ़ा है, तो तरावी में जो कुरान पढ़ा जाता है, तो तरावी के और कुरान पढ़ने के ये अलग अलग मायने क्यों हैं? अलग अलग मायने नहीं है, क्योंकि लोग अपनी सहूलत देखते हैं कि हमारी सहूलत क्या है, हमको जरूरियात है। अगर मान लीजिए हम किसी मस्जिद की तरफ या कहीं अगर हम 27 दिन वाली पढ़ते हैं या 29 दिन वाली पढ़ते हैं तो मुझे 2 या 3 घंटा लगता है, जिसकी वजह से शहर में लोग रह रहे हैं जिनको टाइम की बहुत वक्त की किल्लत होती है। खैर, हमसे बेहतर तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ शहर की क्या वैल्यू है और क्या कीमती है, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं होता है, ये वक्त देना नहीं चाहते हैं। वक्त की कमी की वजह से ये जो है ये 6 दिन में मुकम्मल करना चाहते हैं, वरना लेकिन ये अगर इसको टाइम मिले तो मेरी ये राय है कि ये 30 दिन पढ़े, अपने से खुद से सूरत तरावी ही की शक्ल में पढ़े, लेकिन तरावी पढ़ना है। अगर आपने कहा कि तरावी पढ़ना है, हर चीज आजकल शॉर्ट हो गई है जी, हर चीज शॉर्ट में जाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं 6 दिन 10 दिन का जो मामला है कि इबादत को भी शॉर्ट कर दिया गया है, तो ये जो शॉर्ट इबादत हो रही है, इसका क्या फायदा मिलेगा, क्या सवाब मिलेगा लोगों को? देखिए, शॉर्ट करने से तो कोई भी चीज को हम शॉर्ट कर देते हैं तो ये सवाब नहीं मिलता है, क्योंकि हम नियत मेरा होना चाहिए ना। अगर मेरा नियत ये है कि मैं एक मेरे ऊपर जो किसी तरह का बोझ है या हुक्म है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको निभा रहा हूँ। लेकिन एक है कि आपको अगर कोई चीज मुसलसल दिया जाए करने के लिए, लेकिन उसको आप शॉर्टकट अगर कर रहे हो तो फिर आपको फिर सवाब कहाँ है, क्योंकि आपको पूरी मुकम्मल करनी है ना। कोई भी चीज अगर हम मान लीजिए हम अल्लाह की इबादत करते हैं, कहीं आप मान लीजिए हम जोहर की 12 रिकत नमाज है, अब हम सोचेंगे कि नहीं 2 ही रिकत शॉर्ट में पढ़ लें, तो हमको ऐसा थोड़ी है, आपको नमाज पूरी पढ़नी है, क्योंकि ताबे आपको सवाब भी तो पूरी मिलेगी।
लेकिन आप जिस तरह पढ़ रहे हैं तो सवाब उसी तरह होगा। आपके सबसे पहले बात लोगों के जो है हमारे और आपके या किसी भी इंसान के जो नीयत पे दारोमदार है। आपका नीयत कैसा है, आपकी जिस तरह की नीयत होगी अल्लाह ताला वैसे ही आपको सवाब और इबादत का। बहुत बड़ी बात हजरत ने कही कि इबादत का दारोमदार जो है वो कहीं ना कहीं आपकी नीयत पर है, और नीयत अगर बराबर है तो आप कुछ भी करिए अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा, नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन उम्मीद है कि वो कबूल करेगा। अफसर खान जी है, 25 सालों से ये तरावी का प्रोग्राम आप रखते हैं और काफी बड़ी संख्या में अफसर भाई यहाँ पर लोग आ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि पहले सिर्फ ये गली भरती थी, अब वो रोड भी भर गया, अंदर का जो मदरसा वो भी भर गया है। तो ये जो तादाद बढ़ रही है लोगों की हर साल, तो ये आने वाले दिनों में कैसे एडजस्ट होगा? जो मुंबई शहर के हालात है कि एक बाखड़ा तो बर्दाश्त हो नहीं रहा सरकार को, तो ये तरावी वाले कैसे बर्दाश्त हो जाएंगे? देखो निसार भाई, सबसे पहला मैं इस रमजान के महीने की सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत फजीलत का महीना है ये, बहुत नेकी का और फायदे का ये महीना है। और कसम खुदा की बोलता हूँ, ये ऐसा महीना है ना, थोड़ी नेकी करो 70 नेकी कमाओ, एक नेकी करो 70 नेकी कमाओ, ये मामला है। देखिए बात, अभी आपने बोले शॉर्ट, जो यंग लड़के, जो यंग जनरेशन है, जो से 20 साल हो 22 साल हो गए, उनकी जो मस्जिद में ना तराबे वो नहीं पढ़ते हैं। और क्या है, वो सोचते कि नहीं आ जाएंगे 1 घंटा खड़े होंगे। तो एक तो ये थे, उनके दिल में ये उमंग आती है कि भाई 6 दिन की तराबे हो रही है तो हम लोग पढ़ ले, 6 दिन की तराबे हमारी खत्म हो जाए। लेकिन कम से कम वो 6 दिन की तराबे तो खत्म कर रहे हैं, वो आके 6 दिन में पूरी कुरान तो सुन रहे हैं। तराबे का मकसद ये है कुरान सुनना, तराबे का मकसद ये है कि कुरान पूरी मुकम्मल सुनना और तराबे की नमाज जो है 20-20 रकात वो पढ़ना। मैं बताना ये चाहता हूँ कि निसार भाई, आपको ये तो अभी देख रहे हैं कि रोडों पे नमाज कहीं हो रही नहीं है, सब सरकार ने बंद कर दिया है। और ये हमने 25 साल से जो हमारा रिकॉर्ड है, जो 25 साल से हम पढ़ा रहे, तो ये जो परमिशन है हमारे पास, जो परमिशन हम 25 साल से लिखा रहे, वो परमिशन का ही हमारे को जो परमिशन हमको मिलता है हर साल की तरह। देखिए जितनी जगह हमारे पास अभी जितने लोग पढ़ रहे हैं, जैसे वो हॉल हो गया और ये मैदान हो गया, और ये जो थोड़े वो बाहर की जो जगह है वो थोड़ा जो ले रहे हम लोग, जितनी जगह हमारे पास परमिशन बल्कि उससे ज्यादा है, लेकिन हम लोग नहीं, कोई किसी को, हम यहाँ के रहवासी को तकलीफ नहीं देना चाहते। गाड़ी जा रही आ रही उसका रोड बंद नहीं करना चाहते, पब्लिक को आराम से जाना आने मिले। 25 साल से आज तक यहाँ कोई एक छोटी सी घटना ही नहीं घटी, इतना तक एक छोटी सी मामूली घटना ही नहीं घटी। यहाँ के जो रहवासी अपने दरवाजे बंद कर लेते, जबरदस्ती नहीं मोहब्बत में बंद करते। यकीन करो मेरी बात का, यहाँ तो इतना तक के पुलिस आके लोगों को पूछी भी कि आपको इधर से ये जो नमाज पढ़ते हैं आप लोग के दरवाजे गली बंद होती है, आपको तकलीफ है क्या? तो लोग ने बोले हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम अपनी मर्जी से बंद करते, ये अच्छा काम भगवान का होता है। जो नॉन मुस्लिम है वो बोलते भगवान का काम अच्छा हो रहा है, इसमें हम लोग बहुत खुशी है। और जितनी गली में जो लोग अपने पास से चटाई, गली के लोग चटाई अपने दरवाजे बंद कर लेते 1.5 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, चटाई वो जो भी हो वो निकाल के देते हैं लोगों को, क्योंकि गली के अंदर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जगह नहीं है। दूसरी बात यही है निसार भाई, हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जितने लोग हैं इससे आगे तो हम नहीं जाएंगे, जितने लोग आ रहे हैं उसमें हम कवर करेंगे, आगे हम बढ़ाएंगे नहीं, हो सके तो पब्लिक को रिटर्न भेजेंगे। और कई जगह मस्जिदों में भी हो रही है लेट जमात, 10 दिन की 6 दिन की। बोलने का मकसद खाली यही है, मैंने आपको पहले ही बताया। आप मैं जो देख रहा हूँ खुद, हम जब उस जवानी में तो हम भी सोचते थे अरे बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, हाँ खड़े हो गए। वो एक अलग माइंड था भाई, वो अलग सोच थी। तो वो सोच थोड़ी थोड़ी जैसी उम्र होती गई तो सोच को हमने बदलाव किया, अपने आप को ढाला उसके अंदर, और फिर हमने सोचे नहीं पढ़ना जरूरी है, हम पढ़ना चालू किए। तो यंग लड़के जो है 20, 22, 21, 18, 19 साल के जो लड़के हैं, 14 साल के, ये लड़के लोग की तादाद काफी है अच्छी, और लड़के लोग काफी इधर नमाज तरावी पढ़ रहे। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये नेकी का काम है। आप यहाँ की 6 दिन की, आपने जैसे इमाम साहब ने बताया 6 दिन में आप कुरान सुन लिए, 6 दिन की तरावी हो गई। मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग को अगर टाइम मिलता है तो आप लोग मस्जिद में जाओ, मस्जिद में नमाज तरावी की नमाज अदा करो। दूसरी बात यह है कि जैसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, धंधे पानी वाले के टाइम नहीं था, रमजान का महीना, धंधा दुकानें खुला रखना देखना, तो वो लोगों को 6 दिन की मुकम्मल उनको कुरान सुनने मिल जाती है
और उनकी तरावी इसमें हो जाती है उनकी। हाँ, बाकी मैं फिर भी बोलूंगा अगर उनका टाइम रहेगा तो किधर अपने तरावी 30 दिन की ज्वाइन करें। चलिए, जिस तरह से हजरत ने बात की, तरावी को लेकर के ही बात चल रही है, अख्तर खान जी ने बात की है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये निकल के आ गया है। अफरीद यहाँ पर मौजूद है, नौजवान है, युवक है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आ गया है कि आज का नौजवान शॉर्ट इबादत की तरफ क्यों बढ़ रहा है। वो जानने का प्रयास मैं अफरीद भाई आपसे करूंगा कि क्या आज का नौजवान इतना कमजोर है कि 2 घंटे खड़ा नहीं रह सकता है, या वो इबादत में भी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म को देखते जा रहा है। जिस तरीके से हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है, तो क्या लगता है आपको, ये सही है क्या? नहीं सर, ये तो डेफिनेटली एक हिसाब से अपने आप के वे में रहेगा कुछ चीज, लेकिन जो 6 दिन की तरावी है ये 27 दिन से भी ज्यादा डिफिकल्ट है तरावी, क्योंकि ये पारे ज्यादा होते हैं, टाइम ज्यादा लगता है और कुरान शरीफ पढ़ी जाती है उसमें, और फिर उसके बाद जैसे बताया हजरत ने कि उसके बाद वापस से आपको तरावी मुकम्मल करना है। इतना नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में कि मैं बता पाऊंगा कि कितना कैसा डिफिकल्ट है, लेकिन शॉर्ट इबादत से बेटर लॉन्ग इबादत ही होती है। जितना लॉन्ग इबादत, जितना टाइम तुम उनके लिए दोगे उतना टाइम वो आपके लिए देंगे, ऊपर वाला आपके लिए देगा। तो बेसिक यही फंडा है। तो क्या कहना चाहोगे आज के नौजवान को, जैसे अफसर भाई ने कहा कि आज का नौजवान हर चीज को शॉर्ट में ढूंढ रहा है, क्या कहना चाहोगे ऐसे नौजवानों को जो शॉर्ट ढूंढ रहे हैं? नहीं, शॉर्ट नहीं ढूंढ रहे सर, नौजवान तो बहुत अच्छे से काम करे तरावी में। अभी अरफात खान जो जिला विद्यार्थी अध्यक्ष है, इन्होंने इनका वॉलेंटियरिंग में कितना लोगों के साथ, इनके जो सहारती थे फिरोज खान, सब जो नौजवान थे सबने बहुत साथ दिया। उल्टा हम और जन को पढ़ा सकते थे, थोड़ा बड़े हमारे जो है वरिष्ठ लोग, उनके कारण से हम थोड़े से दबाव में, हमारे को परमिशन तो 200 into 20 फीट की अच्छी खासी मिलती है, बड़े लोग के वजह से थोड़े से पीछे हट के हम लोग उतने में ही पढ़ा रहे हैं। तो जो नौजवान है वो और अच्छे से इबादत कर रहे हैं। धीरे धीरे दुनिया बदल रही है, ईमान की तरफ से कम जा रही है, जैसा आप बता रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली उसके खिलाफ मैं भी खड़ा हूँ, लोग भी खड़े, हर कोई खड़ा है, लेकिन इसका कोई हम थोड़ी ना कर सकते। हम हमारा काम हम करेंगे, बाकी लोगों का काम है पढ़ना, वो करेंगे सर। चलिए, जिस तरीके से अफरीद खान और हजरत ने आज जो है शॉर्ट इबादत को लेकर के जो बातें की गई है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चलन सा हो गया है कि क्या आज का नौजवान करना नहीं चाहता है, या उसके टांगों में इतना दम ही नहीं है कि वो 2-4 घंटे खड़ा रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि वाकई में अगर मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमे का शरीक है, तो वो इबादत का भी शरीक है, और इबादत को इबादत के तरीके से ही करना चाहिए। अगर आप इबादत में भी शॉर्ट टर्म ढूंढने की कोशिश करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कल कयामत के रोज अल्लाह भी आपको शॉर्ट टर्म ढूंढ करके कहां पहुंचा देगा, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा आज इसको लेकर के हुई है। हजरत आपने सारे लोगों ने आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे एक स्पेशल धार्मिक और रमजान के महीने की जो मकबूल इबादत है उसको लेकर के बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।